डांसिंग प्लेग यानी एक ऐसा डांस जिसे एक औरत ने शुरू किया और फिर लोग इससे जुड़ते गए। मग्न होकर नाचते हुए लोगों ने तब तक खुद को नहीं रोका जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। वे डांस करने में इतना खोए हुए थे कि मौत आने का आभास तक नहीं हो रहा था। सुनने में यह कोई मनगढ़ंत कहानी लगती है, पर यह स्ट्रासबर्ग की सच्ची घटना थी। गजब की बात तो यह है कि इसका रहस्य अब भी अनसुलझा है। हालांकि इस डांसिंग प्लेग के चलते तकरीबन 400 लोगों की मौत हो गई थी, इसलिए इससे जुड़े पहलुओं को जानना एक दिलचस्प बात हो जाती है। इतिहास में इस घटना के शुरू होने और ख़त्म होने की कोई सही तारीख दर्ज नहीं है। फिर भी माना जाता है कि यह घटना सन 1518 में यूरोप के स्ट्रासबर्ग में घटी थी। घटना के अनुसार एक दिन अचानक ही स्ट्रासबर्ग में रहने वाली सामान्य सी औरत फ्राउ ट्रॉफी अपने घर से नाचते हुए बाहर आंगन में आ गई। संगीत की कोई धुन आसपास नहीं बज रही थी, लेकिन फ्राउ ट्रॉफी अपनी ही धुन में मग्न थी। उसे एहसास तक नहीं था कि आखिर वह कहाँ है। आंगन से निकलकर नाचते हुए वह सड़क पर आ गई। उसे देखने वालों का हुजूम जमा होने लगा और किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने समझा कि इसे दौरा आ गया है। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फ्राउ ट्रॉफी इन सब बातों से बेखबर बस नाच रही थी। उसके कदम रुकने को तैयार नहीं थे। वह नाचते हुए सड़क के हर किनारे को छू रही थी और लोग उसे देखकर डर कर पीछे हो रहे थे। नाचते वक्त उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी ना गम, बस वह बिना किसी भाव के नाचे जा रही थी। घंटों बीत गए पर उसका नाचना बंद नहीं। लोगों के आश्चर्य की सीमा तब पार हो गई जब उसके आसपास के लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। फ्राउ ट्रॉफी के पड़ोसी और परिवार के लोग भी धीरे धीरे इस नाच में शामिल हो गए। फिर देखते देखते सड़क पर करीब 34 लोग नाचने लगे। उनमें से कोई रुकने को तैयार नहीं था। दिलचस्प बात तो यह थी कि इन लोगों को नाचने के लिए किसी संगीत की जरूरत नहीं पड़ी, न ही वे एक जैसी ताल पर नाच रहे थे। इनमें से कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे पर कोई भी भाव जाहिर नहीं हो रहे थे, बस वे नाचे जा रहे थे। उन्हें देखकर कुछ देर तो लोग रुके, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह से रात होने को आई पर नाचना बंद नहीं हुआ। इनमें से किसी ने भी ना पानी पिया ना खाना खाया। लोग उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ नहीं सुन रहा। दिन के बाद रात गुजरे और फिर अगला दिन और रात गुजरने लगी। तभी कुछ लोग थकान के कारण जमीन पर गिरे। उनके साथियों ने तब भी रुकना जरूरी नहीं समझा। गिरते हुए लोगों ने हाँफते हुए दम तोड़ दिया। एक के बाद एक करीब 15 लोगों की मौत हो गई, फिर भी डांस नहीं रुका। अब प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी थी। उन्होंने नाच रोकने के लिए उस जगह पर आग लगा दी। बावजूद इसके नाचने वालों पर कोई असर नहीं। इस बीच यूरोप के अन्य हिस्सों से भी ऐसी ही घटनाओं की जानकारियां आने लगी। अधिकांश लोगों ने इसे भूत प्रेत और तंत्र विद्या से जोड़कर देखा, तो कई लोगों ने इसे महामारी बताया। प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम रही। लोग नाचते रहे और मरते रहे। कुछ की मौत थकान से हुई और कुछ दिल के दौरे से मर गए, तो कुछ ने कमजोरी के कारण दम तोड़ दिया। फिर एक सुबह सड़कें वीरान थी, कहीं कोई नहीं नाच रहा था। हर जगह से यह तमाशा बंद हो गया। प्रशासन की नज़र में यह एक तरह का प्लेग था जिसने लगभग 400 लोगों की जान ली थी। इतिहासकारों ने इसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया। अब तक कोई नहीं जानता कि आखिर डांसिंग प्लेग किस रहस्य के साथ शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। घटना के बाद फ्राउ ट्रॉफी को तलाश करने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। डांसिंग प्लेग अचानक शुरू हुआ था और एक रहस्य के साथ ख़त्म भी हो गया। इस घटना के दौरान जहां चिकित्सक इसे मनोविज्ञान ने जोड़कर देख रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने इसे तंत्र साधना का असर बताया। विभिन्न मतों के बीच यह बात कही गई कि यूरोप में 200 से 500 ईसा पूर्व अंधकार युग था, यानी लोगों को चमत्कार शैतानी ताकतों पर विश्वास था। मध्य युग की शुरुआत के साथ ही इन धारणाओं में कमजोरी आई, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां महिलाओं को डायन मानते हुए जिंदा आग के हवाले कर दिया गया था। उस समय राजा को जनता के प्रति क्रूर व्यवहार भी इस तरह की घटनाओं की वजह बना। जब डांसिंग प्लेग की घटना हुई, तब यह अंदाजा लगाया गया कि लोगों पर किसी डायन या भूत का साया है जो धीरे धीरे उनकी जान ले रहा है।
इतिहासकार जॉन वॉलर ने अपनी किताब अ टाइम टू डांस अ टाइम द डाई द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 ने इस पूरी घटना को विस्तार से लिखा है। 15वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई खास तरक्की नहीं हुई थी। ऐसे में लोगों का मत यही रहा कि कोई भी मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति आम आदमी की तरह व्यवहार नहीं करता तो वह प्रेत की चपेट में है। वे उसे तांत्रिक और ओझा के पास ले जाते थे। मानसिक रोगों की व्याख्या ठीक से न होने के कारण ऐसे मत प्रचलित हुए। 1952 में यूजीन बेकमैन ने अपनी किताब रिलीजियंस डांस इन द क्रिश्चियन चर्च एंड इन पॉपुलर मेडिसिन में जिक्र किया है कि ईसाई धर्म में ईश्वर भक्ति के में नाचने की प्रथा रही है, जो बिना किसी भाव के केवल ईश्वर के लिए नाचते हैं ताकि ईश्वर उन्हें देखकर प्रसन्न हो। उन्होंने डांसिंग प्लेग को महामारी मानने से साफ इनकार किया है। वे कहते हैं कि लोगों ने नृत्य के जरिए सांसारिक जीवन से मुक्ति पाने का मार्ग खोज लिया था। हालांकि यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि वे योजनाबद्ध होकर ऐसा कर रहे थे या किसी दूसरे से प्रेरित होकर नाच में शामिल हुए। धर्म से अलग हटकर अगर बात की जाए तो कुछ चिकित्सकों और इतिहासकारों ने डांसिंग प्लेग को महामारी माना है। हालांकि उन्होंने भी इसे मानसिक रोग से जोड़कर ही देखा है। वेंडरबिल्ट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर टिमोथी जोन्स ने इसके पीछे थ्योरी दी है कि यूरोप और फ्रांस के देशों में 14वीं से 16वीं शताब्दियों के दौरान मौसम में अचानक से परिवर्तन देखे गए। कई बार यहाँ तेज गर्मी पड़ी और सूखे के कारण फसलें नष्ट हो गई, तो कई बार तेज बारिश के साथ ओले गिरे। हर मौसम का प्रकोप यहाँ की ज़मीन को बंजर बना रहा था। साथ ही लोगों में कई तरह की बीमारियाँ जैसे मोतियाबिंद, सिफिलिस, कुष्ठ रोग भी फैल रहे थे। आर्थिक और शारीरिक रूप से आ रही इस कमजोरी ने लोगों को मनोभाव पर काफ़ी गहरा असर डाला था। अकाल के कारण मरने वालों में संख्या बढ़ रही थी और बीमार लोगों में अपंगता आ रही थी। 1518 के दौरान यूरोप में डांसिंग प्लेग की घटनाएं 7 गुना बढ़ गई थी। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह बीमारी फंगस की वजह से फैली थी, लेकिन आज तक कोई नहीं बता पाया कि आखिर इस डांसिंग प्लेग के पीछे क्या कारण रहा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।